नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। याज्ञवल्क्य स्मृति के इस दाय भाग प्रकरण के चौथे श्लोक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह तो ज्ञात हो चुका है कि पहले श्लोक में हमने जाना था विभागम चेत पिता कुर्यादिच्छया विभजेत सुतान ज्येष्ठं वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वा स्युः समांसिना। इसमें हमने विभाग का कर्ता, काल और प्रकार जाना था। विभाग का कर्ता कौन है? पिता स्वयं है। काल क्या है यानी समय क्या है? पिता की जीवित अवस्था। और प्रकार क्या है? दो प्रकार हैं, विषम विभाजन और सम विभाजन। अब यहाँ इस श्लोक के पूर्वार्ध में विभाग का कर्ता, काल और प्रकार बताया जा रहा है। ये दूसरे प्रकार का होगा। विभजेरन सुतः पित्रोरूर्ध्वं रिक्थं रणं समम्। विभजेरन विभाजन कर लेना चाहिए, विभाजित कर लें, बंटवारा कर लें। सुताः सुत पुत्र, पुत्र हैं वो। सुताः विभजेरन पुत्र विभाजन कर ले, संपत्ति का बंटवारा कर ले। तो एक तो ये कर्ता हो गया। इसमें विभाजन करने वाले कौन हैं? कर्ता कौन है? सुत स्वयं है। अब काल क्या है? पित्रोरूर्ध्वम। पित्रो ये षष्ठी द्विवचन है और पितृ शब्द के द्विवचन में हमें माता और पिता दोनों का ग्रहण करना होता है। तो पित्रोरूर्ध्वम माता पिता के ऊर्ध्वगमन के पश्चात, माता पिता की मृत्यु के उपरांत। तो ये काल हो गया, समय हो गया। पहला समय पिता के जीवित रहते था, अब माता पिता की मृत्यु के बाद का समय हो गया। तो पित्रोरूर्ध्वम माता पिता की मृत्यु के उपरांत सुताः विभजेरन पुत्र विभाजन कर लें। पहले जो प्रकार बताया था वो विषम और सम दो प्रकार का था, जो पिता के द्वारा किया जा सकता था। अब पुत्र विभाजन कर रहे हैं तो उसमें प्रकार बताया जा रहा है रिक्थम रणम समम। समम यानी समान, सम विभाजन ही होना चाहिए, विषम विभाजन नहीं होना चाहिए। किसका विभाजन करना है? रिक्थम रणम। रिक्थम यानी धन, द्रव्य, संपत्ति, दौलत। और ऋण यानी कर्जा, लोन। तो ऋण और धन दोनों का समान रूप से विभाजन कर लें। पित्रोरूर्ध्वम माता पिता की मृत्यु के उपरांत सुताः पुत्र रिक्थम रणम। रिक्त यानी धन और रणम यानी ऋण यानी कर्जा। ये समम विभजेरन समान रूप से बांट लें, सम विभाजन कर लें। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब माता पिता ऊर्ध्वगमन कर जाते हैं तो पुत्रों को चाहिए कि वे उनका जो ऋण था उसको भी बांट लें और उनका जो धन है उसका भी समान रूप से विभाजन कर लें। यद्यपि मनुस्मृति इत्यादि में विषम विभाग बताया गया है, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृतिकार जो हैं वो सम विभाजन के पक्षपाती हैं। क्योंकि विषम विभाजन भले ही शास्त्रोक्त हो, लेकिन जो भी शास्त्रोक्त विधान विवाद का विषय बनता हो, झगड़े का विषय बनता हो, लोक निंदित हो, उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ सम विभाजन को ही श्रेयस्कर बताया गया है। श्लोक के उत्तरार्ध में माता पिता के धन को
पुत्र विभाजित कर लें, ये अभी कहा गया था। अब उसमें माता के धन के विषय में अपवाद बताया जा रहा है। जो मातृधन है उसके विषय में अपवाद है। मातुर्दुहितरा शेषम ऋणात ताभ्य ऋते अन्वय। मातुः माता के ऋणात शेषम ऋण चुकाने के बाद शेषम मने शेष बचे हुए धन को दुहितर दुहिता पुत्रियां, वो पुत्रियां ही ग्रहण करें, पुत्र ग्रहण न करें। ताभ्य ऋते अन्वय, और ताभ्य ऋते उनके अभाव में, पुत्रियों के अभाव में, यदि पुत्रियां है ही नहीं तो फिर अन्वय यानी वंशधारी अर्थात जो पुत्र हैं वही मातृधन को ग्रहण करें। अब इस यदि श्लोक का हम विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट है कि माता के धन में पुत्रियों का ही अधिकार है और उसका धन पुत्रियां ही विभाजित करें। हाँ, यदि माता ने मरने से पहले कर्ज ले रखा है तो पहले उस कर्ज को चुकाएं और उसके बाद जो शेष धन है उसका पुत्रियां विभाजन कर लें। और ये सही भी है, क्योंकि गर्भाधान के समय जब पुरुष के शुक्र का आधिक्य होता है तब पुत्र की उत्पत्ति होती है, और स्त्री के रज का आधिक्य होता है तब पुत्री उत्पन्न होती है। ऐसा पुराने शास्त्रकार मानते आए हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार पुत्रियों में स्त्री के शरीर का आधिक्य होने से स्त्री का धन पुत्रियों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिता का धन है वो पुत्रों को प्राप्त होता है, क्योंकि पुत्रों में पिता के शरीर का आधिक्य होता है। अब इसमें भी विशेष व्यवस्था गौतम ने बता रखी है। उन्होंने बताया कि स्त्री का धन पुत्रियों को प्राप्त होता है, लेकिन उनमें भी अविवाहित स्त्रियों का स्थान पहला है। यानी यदि पुत्रियां विवाहित हैं और धनवान हैं तब तो समान अधिकार होगा। पुत्रियां विवाहित हैं और निर्धन हैं तो भी समान अधिकार होगा। लेकिन यदि पुत्रियां, उन पुत्रियों में से कुछ विवाहित हैं और कुछ अविवाहित हैं तो अविवाहित स्त्रियों को पहला स्थान प्रदान किया जाएगा। और दूसरी बात है, जो अप्रतिष्ठित हैं, निर्धन हैं, यानी अविवाहित पुत्रियों में यदि निर्धन है तो उनको पहला स्थान प्राप्त होगा। और विवाहित स्त्रियों में भी यदि कोई निर्धन हैं तो उनको भी पहले उनका हिस्सा मिलेगा, उनका पहला स्थान होगा। हाँ, पुत्रियां यदि विवाहित हैं, फिर चाहे सधन है सारे, चाहे सारी निर्धन हैं, तब समान अधिकार होगा। पुत्रियां यदि सारी अविवाहित हैं तब भी समान अधिकार ही होगा। तो अस्तु, ये हमने माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो बंटवारा होता है उसके बारे में जाना, और माता के जो धन है उसका विभाजन का अधिकारी कौन होगा इसके विषय में भी हमने जाना। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।